Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope everyone had a great weekend. अच्छा वीक गुज़रा होगा, अच्छा वीकेंड गुज़रा होगा. एंड टुडे इज़ मंडे और मंडे को मुझे वीकली रीकैप करनी होती है. और मैं आज एक आइडिया लगा रहा था कि बिकॉज दिस 90 डे चैलेंज इज़ अबाउट टू बी ओवर. तो मैं सोच रहा था कि वीकली रीकैप मैं फिर भी कर रहा हूँगा या नहीं. तो आई हैव रियलाइज्ड कि वीकली रीकैप्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीक यू आर नॉट जस्ट टेकिंग फिगरिंग आउट के कितने पैसे आए, कितनी सेल्स आई, सारा कुछ. ये तो एक जगह, इसके फ़ायदे एक जगह. बट उसके अलावा आप मतलब मैंने शुरू में सिर्फ वीकली रीकैप फाइनेंसिस का करना शुरू किया था. बट उसके साथ साथ मैं वीकली रीकैप अपनी अकाउंटेबिलिटी का भी करता हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया. वो इतना इम्पैक्टफुल है कि डेली जर्नल कंपाउंड होते होते एंड पे जब वीकली रीकैप बनती है तो उससे मेरी अपनी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है. मुझे आइडिया हो रहा है कि अच्छा ये वीक नहीं अच्छा गुजरा, अच्छा वीक अगला वीक उससे अच्छा गुजारना है. फिर जब वीक कोई अच्छा गुजरता है तो वो एक अलग फीलिंग होती है. तो आई थिंक even if I stop recording these daily journals after this 90-day challenge, maybe I might be doing it again. But क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, टाइम बचाना है, बाकी इम्पैक्टफुल चीज़ों में भी लगाना है. एक चीज़ का, हर चीज़ का फेज़ होता है. बट दिस वीकली रीकैप आई डोंट थिंक सो मैं कभी ज़िंदगी में अब जाके ये चीज़ ख़त्म करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने फाइनेंसिस हैं, क्या सीन है. हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी एट द एंड ऑफ द वीक बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वीक इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे अब इस चीज़ का आइडिया हो रहा है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये हैबिट स्टार्ट हुई. हारून भाई ने मुझे आइडिया दिया कि वीकली ट्रैकिंग करो. वीकली ट्रैकिंग से सिस्टम फास्ट होगा. मैं पहले ज़्यादा सोचता था कि हाँ यार मंथ के एंड पे ट्रैकिंग करूँगा. मंथ इज़ टू लेट, गेम इज़ वेरी फास्ट. तो फास्ट गेम के लिए आपको डेली ट्रैकिंग छोटी छोटी करनी है, बट एट द एंड ऑफ द वीक यू नीड टू डू अकोमुलेटिव ट्रैकिंग के हर चीज़ की, कितना काम किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया. तो दैट्स द टाइटल ऑफ टुडेज़ वीकली रीकैप एज वेल कि वीकली रिकैप्स आर सुपर इम्पैक्टफुल. बिफोर आई जंप इन टू दिस आई विल ओपन अप मायरो जिसमें 5K प्लस पर मंथ चैलेंज चल रहा था 90 डेज़ का. एंड आई वॉज गेटिंग वेरी हैप्पी कि ये सारे वीक्स हैं like week 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and right now we are on week 12. So before I jump into week 12, this is the finance report of October. I'm very happy. पूरा 5,000 नहीं हुआ, बट जितना भी हुआ वेल डन. आई थिंक 5,000 हो जाना था अगर मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा और एफर्ट लगाई होती, ज़्यादा काम किया होता, मोर आवर्स लगाए होते, मोर आउटरीच की होती, तो डेफिनेटली आई वुड हैव क्रॉस दिस. सेल्स वाज 4,988, वेरी क्लोज टू 5K. वॉलेट में 4,347 आए, लाइक अराउंड 650 कम 5,000 से. तो नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि 5,000 हो जाते ज़्यादा खुशी हो जाती, चैलेंज पूरा हो जाता. बट क्योंकि अक्टूबर ख़त्म हो रहा है तो समहाउ 90 डे चैलेंज भी 5 दिन रह गए. आई स्टिल ट्राई टू एंड दिस लाइक 90 डेज. बट एक और न्यू चैलेंज आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 2 months एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस इट एज वेल. हारून भाई के साथ ये चैलेंज होगा, जस्ट द स्नीक पीक. तो आई विल अपडेट अबाउट दिस सून. बट उसके अलावा जो 5,000 प्लस पर मंथ चैलेंज था वो इतना ही होगा कि लाइक अक्टूबर इज़ द आई स्टार्टेड अराउंड अगस्त के स्टार्ट में मैंने कहीं स्टार्ट किया था, और तब से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई. एंड आई एम वेरी 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 ग्लैड कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मुझे मज़ा आया ओवरऑल. वीक 12 पे आते हैं. वीक 12 फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर. आई वर्क फॉर 22 प्लस आवर्स. वेनसडे वॉज गुड, 5 hour 38 minutes. ट्यूसडे भी अच्छा था. मंडे को स्लो काम हुआ. थर्सडे वॉज गुड एज वेल. मीटिंग से भरे हुए हैं ये सारे के सारे. फ्राइडे को फुल ऑन मीटिंग्स. तो आई डोंट माइंड मीटिंग्स, क्योंकि मीटिंग्स आर वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. क्लाइंट मीटिंग्स होंगी, टीम मीटिंग्स होंगी, एज लॉन्ग एज दे आर प्रोडक्टिव, वर्थ इट. आई डोंट माइंड.
सैटरडे संडे को अभी मैंने ये वीकेंड थोड़ा सा स्लो गुजारा, संडे तो बहुत ही स्लो गुजारा कि मैं बहुत लेट उठा, नमाज़ें भी कुछ मिस हो गई, सैटरडे को शाम को नमाज़ें मिस हो गई, तो इस वजह से वीकेंड थोड़ा सा मेरा प्रोडक्टिव था, लेकिन कोई काम नहीं किया और मैं कर भी नहीं रहा था। बट आई एम प्लानिंग फ्रॉम दिस वीक कि एटलीस्ट आई नीड टू वर्क 6 days अ वीक। एक दिन छुट्टी हो जाए इट्स ओके, बट ये जो 2 दिन छुट्टी हो जाती है एंड देन मंडे को गेट बैक टू वर्क वाला सीन होता है, वो फिर आपको स्लोली रिदम में आना पड़ता है, तो वो आपको मोमेंटम तोड़ देती है सारा। तो फॉर अ वाइल मैंने अभी सोचा भी था कि मैं पूरा वीकेंड ऑन रखूँगा, लेकिन आई थिंक एकदम से पूरा वीकेंड ऑन करके ज़्यादा बर्न आउट के भी चांसेस होते हैं, तो जस्ट वन डे से करते करते मे बी हो सकता है कुछ देर में आके बीच में मैं बिल्कुल ही ऑन रखूँ सारा। तो ये सीन था। आउटरीच मैंने 14 आउटरीच की और इनबाउंड लीड्स 2 आई, एंड आई एम वंडरिंग, आई डोंट नो क्या हुआ है क्यों, बट इनबाउंड लीड्स थोड़ी सी कम आ रही हैं। आई नीड टू फिगर आउट वाई, क्योंकि इनबाउंड लीड्स से बड़े अच्छे मुझे अभी तक क्लाइंट्स मिले हैं, बहुत आला क्लाइंट्स मिले हैं, और इनबाउंड लीड्स वाज द ओनली थिंग दैट वाज कीपिंग द रिदम वाइल आई एम नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ आउटरीच। इमेजिन अगर ये आउटरीच वीकली लेवल पे 50+ भी चले जाए तो कितने और चांसेस बढ़ जाएंगे सेल्स क्लोज करने के। न्यू सेल्स क्लोज 3 सेल्स क्लोज $370, गुड इनफ। अमाउंट इन वॉलेट 444.98। तो ये था मेरा वीक 12 का वीकली रिकैप। देयर इज़ वन मोर वीकली रिकैप लेफ्ट फॉर दिस चैलेंज एज वेल विच आई विल बी डूइंग ऑन सैटरडे मोस्ट प्रॉब्ली। आई हैड टू पॉज द लूम इन बिटवीन, क्योंकि मेरा पिछले जो फ़ोन के कैमरे से जो रिकॉर्ड हो रहा था वो रुक गया बीच में, एंड आई गॉट स्टक, मेरा कैमरा स्टक हो गया, वैसे लूम चल रही थी, तो आई विल जस्ट स्टिच इट अप विद दिस वन। तो ये सारी प्रोग्रेस थी फॉर 12th वीक ऑफ 90 day चैलेंज। लेट्स गो टू द स्कूल पोस्ट, और उसमें कुछ चीज़ें हैं, नीड टू इम्प्रूव, रिफ्लेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। वी वेंट थ्रू दिस वीकली हाईलाइट, रीच्ड अ मोर स्ट्रक्चर रिदम, स्टार्टेड इम्प्रूविंग वर्क फ्लोज। सिस्टम्स पे मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर SOPs बने हों, टीम के रिदम्स बने हों, जो काम भी कर रहा है उसको पता हो वो काम किस तरह से हो रहा है, एंड हर एक को पता हो कि अच्छा वो काम सामने कैसे आ रहा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं। Let's go to the key learnings from daily journals. The more the system stabilize, the lighter work begin to feel. I've realized it. मैं इसीलिए systems पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि बेहतर systems बने हों. Office rhythm and night sessions are working well. मज़ा आ रहा है, मैं ऑफिस जाता हूँ, रात को आके घर पे भी काम करता हूँ, तो एक अच्छा रिदम बन गया हुआ है कि अच्छा लाइक दिन रात वाला सीन। और रातों को मुझे थोड़ा सा ऑफिस में बैठना है टू रिकॉर्ड मोर कंटेंट, बट स्लीप नीड्स मोर डिसिप्लिन फॉर अर्ली फजर एंड अरबिक कंसिस्टेंसी। मैं फजर अक्सर मिस कर देता हूँ, अरबिक क्लासेस भी मिस हो रही हैं, तो ये 2 चीज़ें बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे नहीं मिस करनी चाहिए। ये सिर्फ मेरा अभी नफ्स के ऊपर अपना इतना काबू नहीं आया कि मैं अपनी नींद को कंट्रोल कर सकूँ, बट हो जाता है बीच में कई दफ़ा, एक टाइम पे आके आप अपनी नींद को कंट्रोल करने लग जाते हो, तो दैट मीन्स कि आपका अपना ईगो के ऊपर कंट्रोल, नफ्स के ऊपर कंट्रोल, आपकी जो चीज़ें प्लेजर्स दे रही हैं, अच्छा लग रहा है जिन चीज़ों से, उनके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा आ जाता है, तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड आई हैव डन इट। और आप कहीं भी किसी भी टाइम थोड़ी देर के लिए सो के जितना मर्जी आप सर्वाइव कर सकते हो, अच्छा काम प्रोडक्टिव निकाल सकते हो। मीटिंग्स वर स्मूदर एंड मोर पर्पसफुल दिस वीक, एवरी कन्वर्सेशन एडिड डायरेक्शन। बहुत आला मीटिंग्स थी, अच्छे क्लाइंट्स आए आउटरीच की वजह से, उनसे मीटिंग्स थी, उनके साथ सेल्स क्लोज हुई, कुछ के साथ स्टिल इन प्रोग्रेस, कुछ के साथ लाइक अभी उन्हें डायरेक्शन देनी है, बट ओवरऑल वेरी गुड कॉल्स। और इन सारी कॉल्स के अंदर एक कॉल का थोड़ा सा पार्ट ये था कि द क्लाइंट वाज लाइक आई हैड 4 calls टुडे एंड आई वाज अबाउट टू कैंसिल योर कॉल, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी ग्लैड कि आई डिड नॉट। आई एम वेरी हैप्पी एंड मुझे बहुत मज़ा आया ये कॉल करके, तो उसने बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड ही वाज लाइक दिस इज़ द बेस्ट कॉल आई हैव डन सो फार। तो आप जब इस तरह की वैल्यू प्रोवाइड करते हो थ्रू योर मीटिंग्स टू क्लाइंट्स, नॉट थिंकिंग कि मुझे क्लाइंट चाहिए, नॉट थिंकिंग ये मुझे पैसे कितने देगा, थिंकिंग कि यार मुझे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आई हैव टू बिकम दैट पर्सन दैट सॉल्व्स प्रॉब्लम्स फॉर हिम। तो जब लोगों को ये एनर्जी फील हो जाती है ना, गोरा बहुत समझदार होता है, गोरे को पता चल जाता है व्हेन यू आर डूइंग अ सेल्स पिच एंड व्हेन यू आर नॉट। तो नेचुरली अंदर से दिल से ऐसी नीयत रखो कि यार ये बंदा मेरे साथ कॉल पे आ रहा है, इसका मैंने कोई मसला सॉल्व करना है, इट्स आइदर योर स्टूडेंट और आइदर योर क्लाइंट। द रिजल्ट्स आर अमेजिंग व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट। ये एक सेल्स की ट्रिक चीज़ सिखाते नहीं है, आई डोंट नो ये क्या सीन है, बट आई हैव सीन इट कि जितना नेचुरली आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, दिल साफ रख रहे हो, अगले बंदे को इस तरह ही सोच रहे कि यार मुझे इससे कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो
अगर आप सोच ऐसी रखते हो कि मुझे इसको फ़ायदा देना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इतना फ़ायदा देता है कि आप मान नहीं सकते, मतलब आपको समझ ही नहीं आता। तो ये बहुत आला, इस वजह से मुझे मीटिंग्स का मज़ा आता है। तो जो क्लाइंट अप्रिशिएट कर दे तो वो तो फिर दिल बाग बाग हो जाता है कि यार वेरी नाइस, मतलब आई एम वेरी ग्लैड कि किसी बंदे ने आपको अप्रिशिएट किया इस चीज़ के ऊपर कि मीटिंग एक अच्छी थी या प्रपोजल अच्छा था। जर्नलिंग एवरी नाइट हैज स्टार्टेड बिल्डिंग सेल्फ अवेयरनेस दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स डिसीजन क्वालिटी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ कसम से। ऑल्दो मैं लाइफ रिलेटेड जर्नलिंग कम कर रहा हूँ, मुझे लाइफ रिलेटेड जर्नलिंग भी ज़्यादा करनी है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में भी डिसीजन अच्छे होने लग जाए। तो मैं करता हूँ थोड़ी थोड़ी, बट कम होती है, बिजनेस वाली ज़्यादा होती है। पीसफुल बैलेंस डेज लाइक डे 82 रिमाइंडेड दैट फेथ एंड फोकस कैन को एग्जिस्ट ब्यूटिफुली। डे 82 वॉज वेरी गुड। स्लीप साइकिल नीड्स कंसिस्टेंट अर्ली स्टार्ट फॉर सलाह एंड अरबिक क्लास। सलाह नहीं मिस करनी, जो मर्ज़ी हो जाए। बहुत बहुत मैंने आज ये चीज़ जब लिख रहा था ना नोटबुक पे, तो मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया हुआ था कि दिस इज़ समथिंग नॉन निगोशिएबल। डज़ नॉट मैटर व्हाट, डू नॉट मिस इट, प्रे इट ऑन टाइम। एंड अगर कोई चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आके आपकी नमाज़ें मिस करा रही है ना, उस चीज़ को एलिमिनेट करो, उस चीज़ को कंट्रोल करो। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही तो काम ख़राब है, वो एक आदत बन जाएगी, फिर टेंशन भी नहीं हुआ करेगी, गिल्ट भी नहीं हुआ करेगा। डेली आउटरीच को स्टिल डबल। इंशाल्लाह इस वीक मैं आउटरीच पे फोकस करूंगा। अरबिक लर्निंग एंड कंटेंट क्रिएशन पोस्ट टू ऑफन दिस वीक। वर्क फ्लो क्लैरिटी स्टिल डिपेंडेड ऑन मैनुअल फोकस, ऑटोमेट एंड डेलीगेट मोर। बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क हो रहा है एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं, क्योंकि हम इस ज़माने में रह रहे हैं कि नेचुरली आसान है लाइक चीज़ें ऑटोमेट करना। तो थोड़ा सा ये करना है तो इंशाल्लाह प्रोग्रेस आएगी। फोकस फॉर द 13th week, the last week of my beautiful challenge that changed my life. Discipline sprint. 2 months of full consistency, no miss salah or Arabic. 2 months इसलिए क्योंकि इसके बाद एक और चैलेंज स्टार्ट हो रहा है विच आई विल बी अनाउंसिंग वेरी सून एज आई मैंशनड। तो इसलिए ये लिखा हुआ है, और चैट जीपीटी ने मेरी जो पिक्चर थी जो डायरी की थी उसको एग्जैक्टली लिख लिया। सिस्टमाइज एवरीथिंग, hire and delegate, onboard more and better editors, managers and accountant. I have to hire an accountant to take my attention of all the finances trackings related to money from me. If you are someone listening to this and you are good at accounting overall, अच्छे गूगल शीट्स मैनेज कर सकते हो, अच्छे फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो, अच्छा एक सिस्टम बना के दे सकते हो जिसमें यू माइट हैव टू ओनली, क्योंकि छोटी एजेंसी कोई बहुत बड़ी एजेंसी नहीं है, तो यू माइट हैव टू ओनली स्पेंड 3-4 आवर्स इन अ वीक। एक दफ़ा सिस्टम बन गया शुरू में जिस पे टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके बाद यू जस्ट नीड टू, आई थिंक मैक्सिमम 2 घंटे भी नहीं होंगे और एक सिस्टम बन गया। तो इट्स अ गुड वे टू अर्न। आई नो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी में लोग हैं, तो दे माइट बी यू नो हु नोज़ कोई हो जो अच्छा अकाउंटिंग में हो, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी इफ़ यू थिंक यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो अच्छा सीन होएगा, मंथली पे हम कर सकते हैं कोई डील वगैरह बना के, और किस तरह से चीज़ें चलेंगी। मोर आउटरीच, डेली बिल्स विद मेजरेबल टारगेट ट्रैकिंग, कंटेंट क्रिएशन, रिकॉर्ड मोर वीडियोस। आई हैव टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग अ लॉट मोर कंटेंट दिस वीक, बहुत ज़रूरी है, यूट्यूब के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंड बाय द वे वन मोर स्नीक पीक कि जो नेक्स्ट चैलेंज है इट्स अबाउट यूट्यूब। फेथ एंड हेल्थ बैलेंस, कीप जिम, कुरान एंड स्लीप इक्वली प्रायोरिटाइज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिम वॉज वेरी गुड लास्ट वीक दो। Week 12 was grounding week, calm but productive. The direction is clear now. Simplify, automate and commit harder. Commit harder is a real word. Genuinely commit harder वाला सीन है। Anyone of you, कोई भी चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो ना, ये जो पार्ट है ना कमिट हार्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वो वाली कमिटमेंट का लेवल नहीं लेके आओगे तब तक अर्जेंसी भी फील नहीं होगी। बहुत दफ़ा ऐसे होता है मैं अपनी टू डू लिस्ट में कुछ चीज़ें लिखता हूँ, लेकिन जब तक मैं किसी चीज़ को बहुत प्रॉपर कमिटमेंट पे ना रखूँ ना तब तक वो नहीं होती, और मैं एट द एंड ऑफ द डे देखता हूँ कि यार ये तो अभी भी ब्लैंक है, इस पर मैंने क्रॉस नहीं लगाया, इसका मतलब मैंने ये नहीं की। Every task feels like a step toward alignment, not just income. The next phase isn't about doing more, it's about doing right. Yes. Alhamdulillah for progress and peace. May the next week be one of the structure, barakah and clarity, inshallah. बस डेली की स्ट्रगल है, काम करते रहना है, अल्लाह से मदद मांगती रहनी है, और सर नीचे काम ऊपर रखना है। तो ये चल रहा है और आई थिंक मज़ा आएगा। आई एम वेरी हैप्पी सीइंग दिस डे 80 की लाइन के डेज़। और मैं अभी बाहर बैठा जब नोट्स लिख रहा था, चीज़ें लिख रहा था, तो आई रियलाइज्ड कि दिस 90 डे चैलेंज लिटरली चेंज माई लाइफ। ठीक है,
अगर मैं चैलेंज ना भी स्टार्ट कर रहा होता और मैं इतने पैसे कमाने लग जाता एकदम से तो नहीं, लेकिन मतलब इन अ वे कि इस तरह से होने लग जाता, तो वो मुझे ना उसका वो फेज़ कभी भी याद ना रहता। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ये सारा फेज़ रिकॉर्डेड है, जर्नी में है, एक पूरी केस स्टडी है फॉर एनी वन going through anything. They will be able to watch this stuff and understand कि अच्छा क्या क्या स्ट्रगल्स आती हैं, क्या क्या सीन है, मतलब पूरी एक केस स्टडी बन गई। तो सबसे ज़्यादा खुशी इसी की है कि लाइक एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, एक पूरा चैलेंज के थ्रू बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे लोग बीच में कनेक्टेड हुए। तो सुपर 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 ग्रेटफुल। या दैट वाज इट, डे 85। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जज़ाकल्लाह।